आप ही का बेटा था ये जिसको मौत हुआ? हाँ, तो खेत में काम कर रहे थे? हाँ, तो आपका ये बड़ा लड़का था क्या? हाँ, मंजिल था? हाँ। तो कैसे खेत में कुछ काम कर रहे थे क्या? पानी लावले से दिन भर लेनिया काटल हले से पचवा जो दल कैसे से किलिया से गलती से रिया दे तो कवा चढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बांकेर प्रखंड अंतर्गत परसावा पंचायत के बरवाडी गांव में आया हूं। आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि यहाँ पे एक बिजली का करंट से एक युवक की मौत कल हुआ है और उसकी पोस्टमार्टम भी हो गई है और ये उनकी बॉडी जो है उनके घर पे आ गई है। मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा उनके परिजन से कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे उनकी मौत हुई। और जो बिजली विभाग में आपने देखा हमारा वीडियो पिछले पूर्व में भी देखा होगा कि बिजली से कैसे मौत हुई है। और मैंने जेई साहब से भी बात किया था उस वक्त, तो उनका कहना था कि सभी को जहाँ जहाँ जर्जर स्थिति है वहाँ को सुधार किया जाएगा, मगर ये दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। उनसे भी मैं बात करने की कोशिश की, हम परिजन से बात करेंगे, मृतक के परिजन से, कैसे उनकी घटना ये घटी कि क्या उन दिखा। आपका क्या नाम हुआ सर? विजय शंकर प्रसाद। विजय शंकर प्रसाद। इस गांव में करंट से युवक की मौत हुई जैसे कि हमको सूचना मिला, तो क्या कब ये घटना घटी थी सर? ये घटना कल ही घटी है। कल ही? कितने हाँ। बजे सर समय? कल लगभग 6 बजे के लगभग ये घटना घटी। कुछ काम काज कर क्या कर रहे थे उस ये खेत में पटवन कर रहे थे जी। और उसी दरमियान जो है तार इन पर गिर गया है। इसी दरमियान बिजली विभाग का तार गिर गया है। तो फिर उसके बाद जैसे गिरा तो तुरंत डेथ हो गई या फिर आपने हॉस्पिटल कहीं पे आप उपचार के लिए ले गए थे? उपचार के लिए ले जाया गया वहाँ हॉस्पिटल बांके बाजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांके बाजार। जहाँ पहुँचते पहुँचते जो है दम तोड़ दिए और डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित वहाँ कर दिए थे। हाँ। तो फिर आपने पोस्टमार्टम के लिए आगे ले गए? हाँ, फिर रोशनगंज पुलिस जो है पहुंची वहाँ, फिर पोस्टमार्टम के लिए जो उनके द्वारा भेजा गया। और थाने से कोई अधिकारी आए थे? थाना से वही छोटा बाबू थे। छोटे बाबू थे, तो उन्हें आप कुछ आप लिखित में आवेदन उन्हें दिया आप लोगों ने? उस समय तो हम नहीं थे इसे, और जो लोग यहाँ पर हैं वो थे, उन लोग बता सकते हैं इस संबंध में। जी। अब उनके मैं घर पे जाने की कोशिश करूँगा। इनका कहना है कि कल ये उनकी करंट लगने से मौत हुई। उन पे जब खेत में काम कर रहे थे तो उन पे बिजली का तार गिरा और उनकी मौत हो गई। वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाते मौत हो गई और उनके बाद पोस्टमार्टम किया गया और कल यहाँ पे रोशनगंज थाना के अंतर्गत ये गाँव आती है। बात कर लीजिए। तो आवेदन दिया गया था थाने में सर? थाने से जब जी हमको मालूम, हम तो आज आए हैं। उनके पिता कहाँ है? कल आया है। अच्छा चलिए, अभी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अब उनके परिजन से आप बने रहिए हमारे साथ। आपका क्या नाम है सर? चंदन कुमार। आप मृतक के क्या हुए? भतीजा हूँ। आप भतीजा है, तो किस वक्त आप थे गांव में थे उस वक्त? थे नहीं, लेकिन आए तो उस समय फिर गए हॉस्पिटल, लिया वहाँ ले गया था तो वहाँ पे पहुँचे, मौजूद हुए। तो क्या कर रहे थे उसमें आपके चाचा, क्या कर रहे थे? उसमें वहाँ पे एक खेत है तो उसमें पटवन कर रहे थे, पटवन धान रोपने के तो लिए। कैसे उन पे तार वार गिरा? तार वो मोटर चालू करने में वही गिर गया, वहीं पे खेत में गिर गया तार, और तो वही डेथ हो गई। डेथ। तो थाने से जब अधिकारी आए थे तो आप लोगों ने कुछ लिखित आवेदन थाने दिया? से अधिकारी आई थी, वो वहीं हॉस्पिटल में बाकी बाजार। आप घर पे आए थे? घर पे नहीं आए तो आपने आवेदन दिया था? आवेदन वो सब अभी नहीं, कुछ खाली वही पोस्टमार्टम ही सबका कागज उगज बना। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया? नहीं आया। अब मैं उनके घर से बात करने की कोशिश और भी ग्राम के वासी उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपका क्या नाम हुआ सर? सुनील कुमार वर्मा। आप इस गांव में बरवाडी गांव में एक युवक की मौत हो गई है करंट से, तो आपके बारे में आप इस बारे में कैसे, क्या पता आपको, कैसे मौत हुई, क्या कैसे? हमारा पननिया पंचायत में पड़ता है घर। जी जी। फुलबड़िया गाँव। मेरे सचिव भाई पुराने संगठन के पूर्व पंचायत अध्यक्ष थे। पंचायत अध्यक्ष, पूर्व पंचायत अध्यक्ष। हाँ, वर्ष शिव संघ के। और हम लोगों को शाम में जानकारी मिला कि करंट से मौत हो गई। जी जी, सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए। आप उनके परिजन के साथ ऐसा हुआ तो क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग से ऐसी घटनाएं घटती रहती, बिजली विभाग पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार पे क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जगह जगह पे वो पोल देते हैं, कनेक्शन देते हैं, और जो भी इसमें सरकार से मुहैया होता है वो इनको मिलना चाहिए। थैंक यू सर। अब देखिए उनके परिजन से बात करने की कोशिश करूंगा। आप नजदीक आ रहे हैं, मैं सहयोग से निवेदन करता हूं। देखिए वही मृतक का वो घर है और यहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, खोलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बॉडी पड़ी हुई है। इनके युवक का क्या नाम था जिनकी मृत्यु हुई? इसका अनुज कुमार। अनुज कुमार, ग्राम बरवाडी, पोस्ट परसावा, खुद मतलब खुर्द मतलब छोटा परसावा। हाँ।
ये बताइए प्रखंड बांके बाजार, जी। तो ये कैसे इनकी मृत्यु हुई सर? मृत्यु हुआ है, ये पटवन के लिए गया था, टोका चढ़ा रहा था, बिजली प्रवाह तार मनो धर ली, इसलिए उसी वक्त उनका डेथ हो गया। डेथ हो गया। तो फिर कहीं और डॉक्टर के ले गए थे? डॉक्टर ही बांके बाजार ले गए स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ तक कुछ था, लेकिन वहाँ फिर डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। वहाँ प्रशासन लोग आए, उसके बाद बोले कि इनका अथी कराना होगा, पोस्टमार्टम कराना होगा। तो वहाँ प्रशासन लोग कोई गाड़ी भी नहीं दिए, और न स्वास्थ्य केंद्र वाला भी बोला कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। निजी गाड़ी से ले गए थे क्या? हम आगे बोलते हैं, से सुनिए, आगे मत बोलवाइए, हम वहाँ थे इसलिए हम बोलते हैं, उतना ही सुनिए। बताइए। जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि वहाँ 4 घंटा लाश रह गया, 5:30 बजे 5:45 बजे लाश गया, मृत्यु घोषित हो गया। डॉक्टर अवधेश कुमार थे, वहाँ 2 फोर्स थी, फिर बांके बाजार के फोर्स बड़ा बाबू भी आए थे, गाड़ी से आए, रोशनगंज के भी बड़ा बाबू आए। वहाँ जब आए थे तब दोनों वहाँ पर लिखा पढ़ी, मनु पहले तो आएगा बांके बाजार वाला तो वो किए, फिर आए रोशनगंज वाला वो किए, फिर उसको रोशनगंज आपका थाना पड़ता है? हाँ, ये थाना जो परसावा खुद रहे थे रोशनगंज पड़ता है। तो आप लोग दोनों थाने आने के बाद भी आप लोगों को सहयोग नहीं किया गया? नहीं किया गया, कुछ नहीं। वहाँ हम लोग करीब 4 मानो 3:30 से 4:45 घंटा रह गया, 5:30 से 9:45 बजे तक जोड़ लीजिए। हम लोग गाड़ी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बहुत लोग, महिला लोग भी बोल रहे थे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, कि हाँ मिले एम्बुलेंस, सरकार की ओर से जब विधि व्यवस्था है तो मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ के प्रभारी जो थे से चले गए और प्रशासन बैठे रहे दोनों जगह के। देखिए, जब मृत वहाँ घोषित कर दिया सरकारी डॉक्टर, उनके बाद इन्हें गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई, एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई, इन्होंने निजी वाहन से इनकी बॉडी को लेकर और पोस्टमार्टम करा के लाए। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये सरकार के लिए शर्मनाक चीज की बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे करती है सरकार हम लोग, क्योंकि अपने जनता को ये करेंगे, बहुत से मुहैया कराएंगे। ये क्या हो रहा है बिहार के जनता के साथ? आप सोचना चाहिए। सुशासन बाबू नीतीश कुमार, जो आप नीतीश कुमार बने हुए हैं, 17-18 सालों से आप गृह मंत्रालय है आपके पास, ये घटनाएं होती जा रही, बिजली विभाग में ऐसी मौतें होते जा रही है, और मृत होने के बाद भी इनको सुविधा नहीं दी जा रही है। अब उनके परिजन से मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, मृतक की। अब देखिए, मैं मृतक के परिजन से बात करेंगे। यहाँ पे महिलाएं कुछ रो रही है, उनके परिजन है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? तो कैसे आपके क्या लगते थे जो जिनकी मृत्यु हुई? देवर। तो आपके देवर लगते थे। कैसे इनकी मौत हो गई? इस वक्त घर ही पे थे, तो कैसे खेत में कुछ काम कर रहे थे क्या? पानी दिन भर लेनिया काटल से पचवा जो दिल कैसे से किलिया से गलती से रिया दे टकवा चढ़ावे। आप कहाँ थे उस वक्त? हमनी धान रोपे गए में न देखे और मैं देखे था। देखिए, मृतक के परिजन है यहाँ, सभी रो रही हैं महिलाएं। इनका कहना है कि जब कल इसी वक्त तो कहीं सही सलामत थे, जब लाइट आई तो उनके बाद ये जो धान का कार्य चल रहा है, अभी धान रोपनी चल रहा है बिहार में, जहाँ पे मौसम के हिसाब से जो फसल का बुआई होता है तो वो चल रहा है। और गए थे वो मोटर से, अभी जो पटवन होता है तो बिजली से ही काम मोटर चलता है, तो वो बिजली के कारण करंट के झटके से इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे कल बताएं, इनके परिजन भी बताएं कैसे इनके सरकारी अस्पताल के साथ व्यवहार किया गया, सरकारी अस्पताल के अधिकारी ने कैसे व्यवहार किया। बहुत ही वो निंदनीय बात है। और यहाँ की जो भी परिजन है यहाँ पे, अच्छा ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी मृत्यु हो गई है, आप बिहार सरकार से क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली विभाग में हर वक्त बिजली कहीं न कहीं करंट से बिहार मौत हो ही रही है। बिजली विभाग नीतीश कुमार तो लिख रहे हैं कि समूचे खेत तक सिंचाई पहुंचा दिया कागज पर, जी जी, कि खाली आ भी गया है। मौत किस कारण हो रहा है वो अपना कर्मचारी को भेजे हैं, वो अपना देखें। जी बात सही है। क्योंकि ये बताइए कि तो अब क्या करना चाहेंगे? तो मृत्यु एक युवक था, ये नौजवान युवक था, इनकी मौत हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे अब इनकी मुआवजे के बारे में? ऐसा नहीं, ऐसा कितना नौजुवक का ना मौत होगा। जी बात सही है। देखिए, इनका कहना है कि जो भी मौत हुई है पहली बार नहीं है, और सी घटनाएं घटी है और ये मृत्यु होती जा रही है। और ये देख सकते हैं इनके सारे परिजन है यहाँ का, आप घर का हालात देख सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको मुआवजा दिया जाए। इनका जो मुआवजा होता है करंट से मौत होने के बाद या किसी भी
या फिर गाड़ी चालक से जो मौत होती है या करंट से मौत होती है, वो सब जो मुआवजा होता है इनका दिया जाए, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए। और बिजली विभाग के अधिकारियों पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और ये आप बिजली विभाग को सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कुछ और यहाँ के कुछ शिक्षित नागरिक से बात करने की कोशिश करूंगा कि सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप सरकार के बारे में? ये नहीं संभाल रहा है सरकार तक जी सरकार को नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जी, अब देखिए इनका कहना इस्तीफा देना चाहिए, क्यों सर? क्यों ये सब घटना नीतीश कुमार न करवा रहे हैं? जी। जब खेत तक बढ़िया से केबल के द्वारा लाइन पहुंच जाएगा तो टोका फंसाना जरूरी है? जी, अगर डायरेक्ट लाइन रहेगा तो टोका फंसाने की जरूरत नहीं जरूरी है। नीतीश कुमार तो खुद चोरी करवा रहा है, नीतीश कुमार तो खुद चोर हैं। इससे बढ़िया तो बीजेपी सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी के, बिहार में भी बनेगा। जी बिल्कुल, देखिए आप ये होता है कि जब विपक्ष में रहते बड़े बड़े वादे करते हैं नीतीश कुमार पावर में, उसके बाद हम ये लोग वोट घटनाएं नहीं करेंगे नीतीश कुमार, बिल्कुल भी नहीं नहीं करेंगे किसी भी कीमत में नहीं। अच्छा ये बताइए, अब तो अपनी बातों को रखिए, ये बताइए आप नागरिक हैं बिहार देश के, बिहार राज्य के निवासी भी हैं, तो ये बताइए कि इस ऐसी जो मौत हो रही है बिजली विभाग के द्वारा गलतियां की जाती है, तो आप बिहार सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी जिस कारण से भी इस तरह का मौत हो रहा है उसको जल्द से जल्द जो है ठीक करवाया जाए। बार बार अनाउंस हो रहा है कि कृषि कार्य के लिए खेत खेत तक के बिजली अलग से तार मनोतार टान दिया जाएगा, लेकिन यह काम इतना सुस्ती से चल रहा है जिसको कहना नहीं। जितने भी विधायक लोग जीत रहे हैं या जो सांसद जीत रहे हैं उन लोगों का सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, और इधर जो किसान जो वोट देने वाला है वो वोट देने वाला किसान के लिए कोई सुविधा नहीं बढ़ रही है। उनके लिए भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द जो है कृषि कार्य के लिए खेत तक के जो है से पोल तार का व्यवस्था किया जाए, ताकि जो ये घटना घट रही है उस पर लगाम लगे। और नहीं तो इस तरह की घटना तो रोज घट रही है। आज एक महीना के अंदर कम से कम 5-6 घटना घट चुकी है इस एरिया में, और लाचारी है, पानी बरस नहीं रहा है। किसान को खेत में रोपना जरूरी है जीने खाने के लिए, और नहीं रोपेगा तो उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या जिएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर भी ज्यादातर अधिकतर लोग आश्रित रहते हैं, और हिंदी भाषी क्षेत्र खासकर बिहार और यूपी में और भी ज्यादा खेती पर आश्रित रहते हैं। और ये घटनाएं जब घटती है तो आदमी का मनोबल गिरता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सुधार लाने के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? हम तो सर इसके लिए यही कहेंगे कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, और जो भी मृतक हम लोगों के बीच जो मृत हुआ है उसका मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। और अगर नहीं दिया गया तो हम लोग की आर्थिक स्थिति कैसा है? बहुत खराब है। घर देख सकते हैं, खपड़े इनका घर है, ये बिल्कुल खपड़ैल घर है। ये देखिए खपड़ैल घर है ये इनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये युवक की मौत हो गई है। उनकी युवक की माता या पिता है यहाँ पे हैं, लेकिन वो इतना बुजुर्ग बात करने की स्थिति में नहीं है उनके माता पिता। तो आप देख सकते हैं कि देखिए देखिए मैं किसी अधिकारियों के बच्चे की अगर मौत होती है तो क्या बीतता होगा, ये बताइए। किसी गरीब के बच्चा का मौत हुआ है, डेथ हुआ है लाइफ से, तो किसी को कोई अधिकारी कोई ये फर्क नहीं पड़ता है, आते हैं और बस ये मुआवजा दे देने से कुछ भी नहीं होगा। आप इसे लाइन को सुधारें, क्योंकि आज इनका बच्चा मरा के किसी और के बच्चे को डेथ हो सकता है, मौत हो सकती है। तो ऐसे आपसे निवेदन करता हूँ बिहार राज्य के सूबे के मुखिया से नीतीश कुमार जी से कि आप लाइन बिजली विभाग पे सख्त निगरानी रखें, और जितना बेहतर व्यवस्था, जितना आप नारा स्लोगन देते हैं, घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं करते हैं उसे आप जमीन पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो बिहार राज्य ऐसे आप शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख ही रहे कैसे प्रदर्शन चल रहा है असम महिलाओं का, हर तरह से ये हो रहा है। बिजली विभाग भी ऐसे प्रदर्शन करेगी तो और भी लचर स्थिति आएगी। मैं निवेदन करता हूँ बिहार राज्य के मुखिया से कि आप सभी इसी बिजली विभाग के खास करके इस पर ध्यान दें और इसे सुरक्षित बनाए। आप ही का बेटा था ये जिसको मौत हुआ, तो खेत में काम कर रहे थे? तो आपका ये बड़ा लड़का था क्या? मंजिल था? ओ, तो कैसे लाइन मार दिया था इसको? कहा तो हम ना पहुँचे, आप नहीं थे वहाँ पे ना। देखिए मृतक की माँ है, इनकी हालत आप देख सकते हैं कि इनके क्योंकि बेटे पे ही आश्रित रहते हैं माता पिता, इनकी उम्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये वृद्ध महिला है और ये आश्रित थे अपनी बेटे पे ही, और बेटे की मृत्यु हो गई है। अब सरकार इन्हें क्या जवाब देगी? सरकार इनके लिए जवाबदेह बने। अब ये बताइए अब क्या कहना, अब तो बेटे की आपकी मृत्यु हो गई है तो अब क्या कहना चाहेंगे? देखा गौ पगला
एक और बेटा आपका ही है। हाँ छोटा देखिए एक और इनका बेटा जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और 2 ही बेटा था इनका क्या? नहीं, एक और है, छोटा है, वो बाहर रहता वो बाहर रहते हैं। कहें कि ठीक है, इनके मानसिक रूप से ये स्थिति ठीक नहीं है और एक युवक की मौत हो गई है। बताइए इनके 3 लड़के थे जिनके एक मानसिक ठीक नहीं है, दूसरे युवक की मौत हो गई है, एक और जो बाहर में रहते हैं। तो इनका सहारा जो था बुढ़ापे का वो इनसे छीन, हम तो मेरे का मानना है कि तो सरकार ने छीन ली, क्योंकि सरकार की व्यवस्था अगर सही रहती तो ये घटना नहीं घटती। तो अब तो आपका बेटा का डेथ हो गया है, तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांगे थी कि हमारे दिन कैसे जाए। दिन कैसे कटेगा? ओ एगो पागले है, अब एगो के 4 गो रेंगन हथी, अब कमाता खाता है, जी कोई सर्विस ना, जी तो कर दिनवा कैसे जाते। जी बिल्कुल। देखिए इनको सहारा चाहिए। मैं नीतीश कुमार से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ की जो भी क्षेत्रीय विधायक सीताराम राम मांझी और क्षेत्रीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी जो औरंगाबाद क्षेत्र से सांसद है, जो पार्लियामेंट के जो सदस्य है, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इनसे संपर्क करें और इनको सहारा दें, क्योंकि ऐसी महिलाओं जो बिल्कुल बेबस हो गई है ये महिला, क्योंकि इनके बेटे की इनकी मौत हो गई है। इनको सहारा बने और इन्हें कुछ आर्थिक सहयोग के पिता हैं जिनकी मृत्यु हुई है करंट से, लाइन से। तो ये देखिए कैसे स्थिति है इनका, बिल्कुल बुजुर्ग है, बिल्कुल ज़ईफ है, बिल्कुल ये इनका सहारा थे ये बच्चे, और इनके ये मृतक के माता है। अब देखिए इतने उम्र दराज हैं, उनके बाद ये इनके अब सब बूढ़े के जो सहारा होते हैं इनके, वही इनका डेथ कर गया है, तो फिर इनका सहारा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद से निवेदन करता हूँ, आप इनके घर पे आए और इनके दुख दर्द में शामिल हो और इन्हें आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।